नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार चल रहा था और प्रायद्वीपीय पठार का एक वीडियो बन भी चुका है, जिसमें मैंने आपको इस भौगोलिक स्थिति यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति के बारे में समझाया था कि लाल कलर की क्या है, पहाड़ियां हैं इस प्रायद्वीपीय पठार में। हरे कलर के क्या है, पठारों में कुछ उठे हुए पठार हैं और नीले कलर की ये क्या प्रदर्शित करती हैं, नदियां प्रदर्शित करती हैं। ये आपकी थी अरावली की पहाड़ियां, ये मालवा का पठार, ये आपका विंध्य पर्वत, ये सतपुड़ा और ये आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये आपकी क्या है नीलगिरी की पहाड़ियां और ये अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक। और ये कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां। ये छोटा नागपुर पठार, ये दंडकारण्य का पठार और ये आपका था शिलांग का पठार। ये मैंने स्थित आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, फिर से बता दिया। मैंने आपको अरावली के बारे में पूरा लिखा दिया, मालवा के पठार के बारे में पूरा लिखा दिया, छोटा नागपुर के पठार के बारे में भी बता दिया। एक पॉइंट छूटा था शिलांग के पठार से। तो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी, कॉपी उठा लो, पेन ले लो और नोट कर लो कि शिलांग पठार जो हमारा है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ठीक। तो नॉकरेक क्या है, नॉकरेक, ठीक। बड़ा बड़ा लिख दें, क्या है, नॉकरेक, ठीक। यानी कि शिलांग का पठार देख लीजिएगा, नॉकरेक। तो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नॉकरेक। और ये नॉकरेक जो है शिलांग के पठार में तीन प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां। तो ये जो नॉकरेक है वो किस पहाड़ी की है, गारो पहाड़ी। इतना ध्यान रखना कि शिलांग पर्वत में नॉकरेक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो गारो। अब वैसे आप पूरा बोल देंगे कि शिलांग पर्वत यानी शिलांग पठार, ठीक। अब आइएगा आगे, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मैंने छोटा नागपुर का पठार बताया था, वहीं से आगे नोट कर लो कि भारत की भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियां, क्या हेडिंग डालेंगे, भारत की भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदियां, ठीक। ये जो है नंबर 1 नर्मदा, ठीक। दूसरा ताप्ती या तापी इसको बोलते हैं, और दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी। नर्मदा ये नदी हो गई, तापी ये नदी हो गई और दामोदर नदी ये हो गई छोटा नागपुर के पठार के बीच से निकलती है। तो ये नदियां जो है वो क्या है, भ्रंश घाटियों से बहती हैं। कहां से बहती हैं, भ्रंश घाटियों से होकर। भ्रंश घाटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब नोट करिएगा, विंध्य पर्वत श्रेणी, क्या हेडिंग डालेंगे, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक। इसको विंध्याचल पर्वत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत। ये हेडिंग डाल दो और इसको देखो कैसे लिखेंगे कि विंध्य पर्वत, ये है ना विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत मालवा पठार के दक्षिण में, विंध्य पर्वत मालवा पठार के दक्षिण में ये रहा आपका, और सतपुड़ा है ना, विंध्य पर्वत जो है ये रहा, विंध्य पर्वत मालवा के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में है, इसकी स्थित हो गई, ठीक। आगे लिखेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी भारत को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में विभाजित करती है। पूछा जाता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो क्या बताएंगे आप, विंध्य पर्वत श्रेणी। यानी कि विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अब देखिएगा, ये विंध्य पर्वत श्रेणी जो है ये देखो 3 पार्टों में हो गई, 1 2 3। तो आगे नोट करो कि विंध्य पर्वत श्रेणी के ही ये 2 पार्ट हैं,
इनको क्रमशः भांडेर और कैमूर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भांडेर। क्या बोलते हैं? भांडेर। और ये वाला जो है वो कैमूर। ठीक है। अब देखिएगा, पूछा जाता है कि विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी है? तो ये हमारी कौन सी है? कैमूर। कौन सी है? कैमूर। और ये हमारी है भांडेर। ये तो हमारा विंध्य पर्वत के बारे में हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या डालेंगे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, डाल लीजिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। हेडिंग डाल लो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नोट कर लो। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और तापी या ताप्ती नदी के उत्तर में है। ये तीन पर्वत श्रेणी दिख रही हैं। यही क्या है? आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच का जो हिस्सा है उसका ढलान किधर है? पूर्व की ओर, यानी कि ये आपका अरब सागर की ओर। हमने आपको बताया था कि नर्मदा और तापी नदी यहां पर कौन सा है? यहां पर क्या है? ये है आपकी खंबात की खाड़ी। क्या है? खंबात की खाड़ी। तो बात चल रही थी आपके लिए सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत की स्थिति लिख ली कि विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और तापी नदी या ताप्ती नदी के उत्तर में। ठीक। अब इसकी जो तीन पर्वत श्रेणियां हैं, कितनी है? तीन। तो क्रमशः पश्चिम से उत्तर की ओर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पश्चिम से उत्तर की ओर। तो ये जो है आपकी, इसको बोलते हैं राजपीपला। क्या बोलेंगे? राजपीपला। ठीक, राजपीपला। और ये आपकी है महादेव। क्या है? महादेव। ठीक। और ये है मैकाल। क्या है? मैकाल। ठीक। यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये तीन भागों में बट गई। पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः राजपीपला, महादेव और मैकाल की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। आगे नोट करो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एकमात्र भारत की, ऐसे नोट करो, ये पूछा जाता है। ठीक, कि एकमात्र भारत की ब्लॉक पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत श्रेणी। यानी कि सतपुड़ा पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। जानते हैं क्यों? अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है तो आप नोट कर लें कि ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्वत जो दो भ्रंश घाटियों से है। फिर से सुन लो कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। मैंने बोला कि जो सतपुड़ा का पर्वत है ये कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, यानी कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है? माफ करना, ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि एक ऐसा पर्वत जो दो भ्रंश घाटियों के बीच में हो। तो देखो ये क्या है आपकी, ये जो है वो आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी और ये तापी भ्रंश घाटी है। ये नर्मदा भ्रंश घाटी और ये तापी भ्रंश घाटी हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। अब लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत, है ना। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महादेव, है ना, या महादेव जो आपका ये है ना, महादेव पर्वत श्रेणी या महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम नोट कर लीजिएगा, धूपगढ़। क्या नोट करेंगे कि महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। कैसे नोट करेंगे कि महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या सतपुड़ा, क्योंकि ये पूरी है तो सतपुड़ा ही। इनको तीन भागों में बांट दिया, राजपीपला, महादेव, मैकाल। ठीक, तो लिखेंगे महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। ठीक,
क्या है? धूपगढ़ है। समझ में? अब इसके बाद यहीं से देखो क्या होता है, ये धूपगढ़ पर्वत श्रेणी हो गई, ये छोटा सा निशान बना है, ये चोटी हो गई, धूपगढ़ चोटी। ठीक, अब नोट कर लो मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। क्या नोट करेंगे? मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। ठीक, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक है। ठीक, अब एक है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। वैसे इसकी स्थिति समझ लो, ये यहां से गुजरात में और हल्का सा ये महाराष्ट्र में और इधर मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति होगी। ठीक, तो अमरकंटक से दो नदियां बहती है, ये अमरकंटक है, ये सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और अमरकंटक से दो नदियां बहती हैं, एक तो नर्मदा और दूसरी सोन। नर्मदा इधर अरब सागर में गिरती है और सोन नदी इधर गंगा में बिहार के पटना से मिल जाती है। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी किसकी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में आपने जान लिया। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और धूपगढ़ के पास में ही एक है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक, धूपगढ़ के पास में क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक, तो ये बात आपकी हो गई है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। किसकी हो गई? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। आप डाल लीजिएगा दक्कन का पठार, नोट कर लीजिएगा दक्कन का पठार। ठीक, क्या डालेंगे? दक्कन का पठार। देखो दक्कन का पठार, सबसे पहले नोट कर लो कि दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है, या लिख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। इसकी स्थिति देखो, इसकी स्थिति नोट कर लीजिएगा। ये कौन सा है आपका पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, नोट करते रहो, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, पश्चिमी घाट के पूर्व में, और पश्चिमी घाट के ये कौन सा? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के पश्चिम में। फिर से समझ लो कि दक्कन का पठार सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में, पश्चिमी घाट के पूर्व में और पूर्वी घाट के पश्चिम में। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया आपका दक्कन का पठार बोला जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? दक्कन का पठार। अब लिख लीजिएगा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? दक्कन का पठार। ठीक, अब इसमें नोट कर लीजिएगा कि दक्कन के पठार के अंतर्गत, है ना, दक्कन के पठार के अंतर्गत निम्न श्रेणियां आती हैं। एक लिखिएगा हरिश्चंद्र, ये किसमें आती है पर्वत श्रेणियां? दक्कन के पठार में। इसके बाद बालाघाट, हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता। ठीक, अजंता और गविलगढ़। ये सारी महाराष्ट्र में, कहां है? महाराष्ट्र में पड़ती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, पहाड़ियां, ये पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? तो हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता और गविलगढ़, ये सारी पहाड़ियां महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और ये किसका हिस्सा है? ये सारा दक्कन के पठार का हिस्सा है। ठीक, किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का हिस्सा है। ठीक, नोट कर लिया। अब इसमें और नोट कर लीजिएगा, लिखो इसमें दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, है ना, देखो दक्कन का पठार
दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। दक्कन का पठार जो है वो दक्कन ट्रैप नामक पहाड़ियों से या पत्थरों से बना हुआ है। किससे बना है? दक्कन ट्रैप से। ठीक, ये आपका दक्कन का पठार के बारे में हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिएगा महानदी बेसिन। क्या डालेंगे? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। ठीक, महानदी ये है आपकी महानदी। देखिएगा ये क्या है? ये आपकी हो गई महानदी। कहां गिरती है? आकर के बंगाल की खाड़ी में। ये जो एरिया है इतना, ये बोला जाता है महानदी बेसिन। क्या बोला जाता है? महानदी बेसिन। इसकी स्थिति नोट कर लो कि छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में, और ये आपका है दंडकारण्य का पठार। तो छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में और दंडकारण्य पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक, अब बेसिन क्या होता है? बेसिन का मतलब समझ लीजिएगा, आपके घर में भी बांस बेसिन लगा होता है, हाथ तक धुलते हैं, तो उसकी स्थिति ऐसी होती है, ऐसी है ना, ऐसी होती है स्थिति। नदी पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि नदी की धारा होती है तो किनारे क्या होता है? उठा हुआ होता है, यानी इस टाइप का हुआ होता है ना, इसी को बोलते हैं बेसिन। तो ये जो पूरा हिस्सा इतना है, दक्कन के पठार के नीचे और दंडकारण्य पठार के ऊपर का भाग, यानी इतना जो हिस्सा है वो इस टाइप का है ना, महानदी बेसिन का है। आप इसमें लिखिएगा, इसी में आगे पॉइंट बना के लिखो कि महानदी बेसिन जो है वो धान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसकी? धान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि आपका महानदी बेसिन किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध धान के लिए है। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जो धान के लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका क्या है? ये धान के लिए हो गया हमारा महानदी बेसिन। क्या हो गया? महानदी बेसिन हो गया। क्यों है? क्योंकि यहां पर प्रति हेक्टेयर है ना, मात्रा में बहुत ज्यादा धान का उत्पादन होता है और बेस्ट क्वालिटी होती है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में, उत्तर प्रदेश के चंदौली में आप इसको नोट कर सकते हैं महानदी बेसिन में, कि महानदी बेसिन को धान का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धान का कटोरा किसे बोला जाता है? महानदी बेसिन को। और उत्तर प्रदेश में चंदौली को धान का कटोरा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में चंदौली जगह है, उसको क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। तो ये आपका हो गया है महानदी बेसिन के बारे में। ठीक, अब देखिएगा बस्तर का पठार, यानी ये क्या है आपका? दंडकारण्य का पठार। अब हेड डालो बस्तर का पठार। क्या डालेंगे? बस्तर का पठार। ठीक, बस्तर का पठार के बारे में देख लीजिएगा। इसकी स्थिति कहां? इसकी स्थिति ये है, ये है, यानी कि दंडकारण्य पठार के दक्षिण में लगा हुआ, दंडकारण्य पठार के दक्षिण में लगा हुआ ये बस्तर का पठार है। कौन सा है? बस्तर का पठार। और बस्तर का पठार भारत का एकमात्र टिन, क्या? टिन। यहां पर टिन की खदान पाई जाती है। यहां पर सबसे ज्यादा टिन पाया जाता है। कहां पर? आपका बस्तर के पठार में। तो भारत की एकमात्र टिन की खदान कहां पर है? बस्तर में है ये। ठीक है, तो ये आपका मैंने पढ़ा दिया अरावली, मालवा, छोटा नागपुर, विंध्याचल, सतपुड़ा, दंडकारण्य का पठार, बस्तर का पठार और ये दक्कन का पठार। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक, कौन सा? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। धन्यवाद।